नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कल इंडी गठबंधन दल की बैठक होनी है राजधानी रांची में। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने यह बैठक बुलाई है। सहयोगी दल के विधायक मौके पर मौजूद रहेंगे। सीएम आवास पर दिन के 11 बजे ये बैठक होनी है। झारखंड इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौके पर मौजूद रहेंगे। बैठक में कई बड़े निर्णय, बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम आवास पर कल दिन दोपहर 11 बजे बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें इंडी गठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होगा और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। तो राजधानी रांची से ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की जेल से बाहर आने के बाद झारखंड में सियासी उलटफेर के कयास लगाए जा रहे हैं और इसी बीच ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में कुछ अहम फैसले, कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं और इसीलिए ये बैठक कई मायनों में बहुत अहम है। ये बैठक क्यों जरूरी है वो भी हम आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने ये बैठक बुलाई है, इसलिए ये बैठक महत्वपूर्ण है। 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन ने अपनी आखिरी बैठक की थी और उसके बाद ये बैठक उनकी अगली बैठक होगी। 6 महीने बाद एक बार फिर से ये बैठक उनके साथ होने जा रही है, जो उनकी तरफ से बुलाई गई है। जाहिर सी बात है, इसमें कुछ आगामी रणनीतियां तो बनाई ही जाएगी, साथ ही साथ कुछ फेरबदल भी किए जा सकते हैं। कैबिनेट विस्तार पर भी मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है। और कल होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नजरें टिकी हुई है और ऐसे में बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। की जो बैठक होगी वो तो उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन आज के समय में जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार तो आज 3 किरदार हैं। एक किरदार चंपाई सोरेन जी हैं, दूसरे किरदार हेमंत सोरेन जी हैं और तीसरे किरदार कल्पना सोरेन हैं। इन तीनों किरदारों को ध्यान में रखते हुए और इंडिया गठबंधन जब एक साथ बैठेगी तो क्या निर्णय होगा ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। हमारे माननीय चंपाई सोरेन जी हमेशा एक पार्टी के सिपाही के रूप में, कभी बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनी कि जब पार्टी पर विपत्ति आई तो एकदम सबसे पहले आगे बढ़ चढ़कर खड़े रहे और कभी किसी पद के लालसा नहीं की। और माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सोच समझकर एक पूरी तरह से पार्टी के समर्पित योद्धा को, इस राज्य के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले को जिम्मेदारी सौंपी थी। तो इसका इन बातों से कोई मुझे नहीं लगता कि लेना देना है। कल की बैठक का एजेंडा भी हमारा है कि हमारा चुनाव आने वाला है, हमारा संगठन ये कैसे हो, हम कैसे चुनाव लड़ें। और राजनीति में तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। राजनीति में किसी तरह की कोई भी गुंजाइश हमेशा रहती है। और सदन में आज पीएम मोदी ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए ये कहा कि आने वाले चुनाव में भी हम शानदार प्रदर्शन करेंगे, झारखंड में भी हम सरकार बनाएंगे और आने वाले समय में 3 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में हमारी सरकार बनेगी। आने वाले समय में 3 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। यहां चुनाव आ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, पिछली विधानसभा में इन 3 राज्यों में हमें जितने वोट मिले थे, इस लोकसभा चुनाव में इन 3 राज्यों में हमें उससे भी ज्यादा वोट मिले हैं। और प्रधानमंत्री के बयान पर झारखंड का सियासी तापमान हाई हो गया है। सत्ता पक्ष जहां पीएम के बयान पर पलटवार कर रहा है तो वहीं बीजेपी बयान का समर्थन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन कल के नेता प्रतिपक्ष के झूठ का जो पुलिंदा था उसका समुचित जवाब था। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इतिहास की बात बताई, साथ साथ उनकी कलई खोली, मैं समझता हूं कि देश की जनता को यह सारा चीज पता चल गया होगा। प्रधानमंत्री जी
कल तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने सदन में कह दिया है, खुला चैलेंज कर दिया है कि प्रधानमंत्री जी आप झारखंड और महाराष्ट्र की बात तो छोड़ दो, आप लिख के ले लो कि हम गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, उनको भी अंदाजा है। यहाँ पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में जितना वोट प्रतिशत था उनका, उससे करीब 10% वोट घट गया। और जब उस समय जो वोट लोकसभा में मिला था, विधानसभा में ये 25% घट गए थे। और लोकसभा में हिंदुओं को लेकर राहुल गांधी के दिए गए बयान पर घमासान अभी भी जारी है। गिरिडीह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी समेत इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। आरोपों से हिंदुओं को कहना कि हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू झूठे होते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि वे देश के अपोजिशन के जो लीडर है राहुल गांधी को देश के करोड़ों हिंदुओं से या देशवासियों से उनको क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि कोई सामान्य घटना नहीं है, सदन में बोल रहे हैं, पूरी दुनिया ने उसको देखा है। और जमशेदपुर में भी राहुल गांधी के बयान पर सियासी बवाल देखने को मिला। साकची में बीजेपी ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया और देशवासियों से माफी मांगने की मांग की। देखिए न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी की यह रिपोर्ट। की मानसिकता को बंद करें, हिंदुओं को गाली देना बंद करें, हिंदुओं को हिंसक बताना बंद करें। और जब जब कांग्रेस यहां मजबूत होती है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर विरोध तेज होता जा रहा है। इसके खिलाफ बीजेपी ने बोकारो में जिला अध्यक्ष जयदेव राय के नेतृत्व में राहुल गांधी का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को राहुल गांधी ने अपमानित किया है। हिंदू कभी भी हिंसक नहीं हो सकता है। हिंदू सहिष्णु है। हिंदू ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। हिंदू कभी भी नफरत फैलाने की बात नहीं करता है। नफरत अगर किसी के दिलों में है तो कांग्रेस के दिलों में है। लोग वो कहते हैं हम प्यार बांटते हैं, वो जहर बांटते हैं। और इसी बीच रामगढ़ से आपको बड़ी खबर बताएं। 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घर में अकेले खेल रही थी बच्ची। इस दौरान आरोपी छोटे लाल बच्ची को अपने साथ ले गया। दुष्कर्म के बाद बच्ची को घर लाकर वापस छोड़ गया। अस्पताल ले जाने पर दुष्कर्म का खुलासा हुआ। रजरप्पा थाना इलाके की इस पूरी वारदात को लेकर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। मामले की पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। जेएसएससी पीजीटी भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे जो रांची और धनबाद की होगी, जहां बीजेपी युवा मोर्चा ने मशाल जुलूस निकालते हुए नारेबाजी की और परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग की है। पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख पा रहे होंगे कैसे सभी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में मशाल लेकर मशाल जुलूस निकाली गई। जेएसएससी परीक्षा पर बवाल मचा हुआ है। ये 2 तस्वीरें अलग अलग शहरों की, रांची और धनबाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीजीटी की परीक्षा में जिस प्रकार से धांधली हुआ है, कल इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता भी आयोजन किया था। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मशाल जुलूस का आयोजन यहां किया था और करने का मकसद है कि जेएसएससी जिस प्रकार से करप्शन का अड्डा इस सरकार में बन चुका है पहले दिन से, चाहे पेपर लीक की मामला हो, चाहे लैब असिस्टेंट का मामला हो, डीबार एजेंसियों के माध्यम से इन लोग परीक्षा ले रहे हैं
और अभ्यर्थी के सीट को बेचने का एजेंसी काम कर रही है। हमारी मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि कितने पैसों में इन्होंने एक सीट को बेचने का काम किया, क्योंकि ये जांच का विषय है कि एक ही रूम से 500 बच्चे किस तरीके से पास हो जाते हैं और इन्हीं में से सबसे ज्यादा टॉपर्स भी निकलते हैं। सरकार के साथ मिलकर इन लोगों ने दोनों सेंटर की जांच की जाए और भारतीय जनता पार्टी युवाओं के भविष्य को लेकर सचेत रहते हुए आंदोलन करने का मूड बना चुकी है। जिस तरह से देख रहे हैं हेमंत सोरेन की सरकार रही है, जिस तरह से युवाओं से खिलवाड़ किया है, जिस तरह से 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात की, कहाँ वो नौकरी? अब सरकार चुनाव के समय आ गई है, लेकिन ये युवाओं के साथ छल हुआ है। और जमशेदपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने पीजीटी और जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ये कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। हेमंत सोरेन का विरोध करने आए हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है। हम लोग चाहते हैं कि जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार दे और जो पेपर लीक हुआ है उसका जांच करके अविलंब जो है उसको दोषियों को सजा देने का काम करें। और झारखंड की कोल्हान और सारंडा को नक्सल मुक्त करने के लिए झारखंड पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। झारखंड पुलिस एक तरफ जहां नक्सलियों से लड़ाई लड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ कोल्हान और सारंडा में स्थानीय भाषा के बैनर और पोस्टर के जरिए नक्सलियों का खतरनाक चेहरा भी सामने आ रहा है। राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह का कहना है कि स्थानीय सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को इलाकों की जिम्मेदारियां सौंपी गई है ताकि वो अपनी भाषा से लोगों को जागरूक कर सकें और उनसे जानकारियां भी ले सकें। जितने सीएपीएफ हैं, झारखंड पुलिस है, झारखंड जगुआर है, बाकी इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं, सब साथ होकर के काम कर रही हैं इस पर। और उसके साथ साथ सरकार के द्वारा भी जो डेवलपमेंट के काम है वो भी किए जा रहे हैं। तो इसका मल्टी प्रोंग्ड उसमें स्ट्रेटेजी है ताकि मतलब जो अपने नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल समाज के काम से भटके हुए लोग हैं उन लोगों को समझ आ जाए और गाँव वाले जो परेशान हो चुके हैं वो भी अब इनका साथ ना दे करके सरकार और एजेंसीज का साथ दे रहे हैं। और झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट को संवैधानिक संस्थाओं के रिक्त पदों की नियुक्ति को लेकर पूरी जानकारी दी है। सरकार ने हाईकोर्ट को शपथ पत्र के जरिए जानकारी दी। राज्य सरकार ने बताया कि राज्य में खाली पदों को अगस्त के तीसरे हफ्ते तक भर लिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने 6 अगस्त की तारीख तय करते हुए राज्य सरकार को नियुक्ति से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए। यह आश्वस्त किया गया कि अगस्त माह में सभी रिक्तियों में भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी और इस महाधिवक्ता के आश्वासन के बाद माननीय खंडपीठ ने 6 अगस्त को राज्य सरकार के द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। और राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था मानसून की फुहार के साथ ही चरमरा गई है। खास तौर पर उन जगहों पर फ्लाईओवर का निर्माण जहां चल रहा वहां की स्थिति और दयनीय है। उन जगहों की हालत तो बद से बदतर हो गई है। रांची की कांटा टोली, रातू रोड और सीरम टोली में निर्माण कार्य शुरू हो गया लेकिन आज तक सर्विस लेन नहीं बन पाए, जिसकी वजह से बारिश के बाद लोगों को आने जाने में बहुत सारी परेशानी होती है। देखिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश की ये रिपोर्ट। बहुत परेशानी झेलते हैं जी, जब से फ्लाईओवर बन रहा है बिजनेस तो पूरा चौपट हो गया है, दुकानदारी भी बहुत ही हो गया है, पूरा कादू कीचड़ रोड नहीं बना रहा है। परेशानी तो बहुत होता है भैया। किस तरह का? जो जल जमाव की वजह से या फिर रास्ते की वजह से? दोनों की वजह से। देखिए जहाँ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कार्य हो रहा है जिस रूट में है ना, तो सभी कंस्ट्रक्शन कंपनी को सभी को बताया गया है, निर्देशित भी किया गया है कि बारिश से होने से पूर्व जो है जो भी सड़क का जो मरम्मती के कार्य है वो पूरा कर लें ताकि बारिश में किसी तरह का वाटर लॉगिंग का इशू ना हो और सड़क में थोड़ी सी जो ट्रैफिक
जाम या फिर ट्रैफिक मूवमेंट का जो सिचुएशन है वो प्रभावित न हो। राजधानी रांची में फ्लाईओवर का कार्य प्रगति पर है, लेकिन बात की जाए तो पिछले कई वर्षों से ये निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन हर मानसून जो है वो यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जिस वक्त हम आपको कांटा टोली चौक के पास जो ये कांटा टोली फ्लाईओवर बन रहा है उसका नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जल जमाव है, सड़कों पर मिट्टियां पसरी हैं, आज तक सर्विस लेन का निर्माण नहीं हो पाया, और वहीं जो दुकानदार हैं और जो यहाँ से जो क्रॉस करते हैं वो लोग परेशानी का सामना करते हैं। ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि आप कीचड़ देख ही रहे हैं, आए दिन गाड़ी बाइक टू व्हीलर वहाँ गिरता ही रहता है। थोड़ा उधर दिखा दीजिए आप, वहाँ पे गिरता ही रहता है। अगर आप शाम में रहेंगे तो आप 2-3 देखना आपको एक्सीडेंट, तो वहाँ से कोई टू व्हीलर वाला गिर गया, कोई स्कूटर गिर गया, तो थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है अभी रोड में खास करके। बाकी मानसून का महीना है, थोड़ा सा कीचड़ होगा ही होगा, लेकिन जल्दी काम कर दे लोगों को आसानी हो जाएगा इससे। तो बात की जाए तो प्रशासन के तौर पर भी जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं कि मानसून से पहले इन तमाम जो कार्य हैं उसे पूरा किया जाए, जो सड़क हैं उसे प्लेन किया जाए, लेकिन कहीं भी एजेंसी को इस ओर ध्यान नहीं जाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर गोड्डा से, जहां सड़क पर बने गड्ढे लोगों के लिए जान का संकट बन चुके हैं। तस्वीरें नहर चौक बाजार इंडिया मार्ट के सामने की हम आपको दिखा रहे हैं। हल्की बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर आया है, वहां से गुजरने वाली गाड़ियां हादसे का शिकार हो रही है। कई टोटो और बाइक सवार गड्ढों की वजह से हादसे का शिकार हो गए। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि कई बार गड्ढों को लेकर विभाग से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन इसकी किसी भी तरह की कोई सुनवाई अब तक नहीं हो पाई है। गर्मी से तो राहत लोगों को मिली, किसानों के चेहरे तो बहुत जरूर मुस्कुराए, लेकिन हम एक अलग तस्वीर दिखाना चाहते हैं आपको कि सड़क पर देखिए कि सड़क किनारे एक बांस लगाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये बांस किस लिए है, तो हम आपको बता दें कि ये लाइफ गार्ड का रूप का काम कर रहा है, क्योंकि इस यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा है जो बहुत पुराना गड्ढा है, और सड़क में कई सारे गड्ढे हैं और बहुत सारे गड्ढे ही गड्ढे हैं यहाँ पर, और अक्सर यहाँ पर जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं। कब से है सर ये गड्ढा हमको 2-3 साल से? 2-3 साल से ऐसा ही गड्ढा है? ऐसा ही है। विभाग को सूचना कई बार विभाग को सूचना दिया गया है, कोई असर नहीं। हमको तो लगता है कि 2-4 को डेड बॉडी यहाँ से जाएगा तब शायद वो लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से यहाँ जो गाड़ी चलाने वाले जो चालक होंगे उन्हें गड्ढा दिखेगा नहीं और वो गिरेंगे ही, तो यही तस्वीर उनसे निकल कर सामने आ रही है, और विभाग कह रहे हैं कि विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अमित सिंह, न्यूज़ 18 गोड्डा। और धनबाद की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल SNMMCH की लचर व्यवस्था की शिकायत मिलने पर डीसी माधवी मिश्रा औचक निरीक्षण करने पहुंची। डीसी के साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और एसडीओ भी मौजूद रहे। इस दौरान डीसी ने स्वास्थ्य व्यवस्था में कई खामियां पाई और साफ सफाई को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की है। दरअसल अस्पताल में सफाई करने वाले 76 कर्मचारियों की मौजूदगी होनी चाहिए, जबकि ड्यूटी पर सिर्फ 32 सफाई कर्मचारी मौजूद थे, और ऐसे में सफाई एजेंसी की गड़बड़ी को लेकर जांच टीम गठित करने के निर्देश दिए गए। अस्पताल प्रबंधन को भी व्यवस्था में सुधार करने के आदेश दिए गए हैं। ठीक है, देख रहे हैं। कल से पहले तो टोली में था, टोली के बाद वहाँ से तो 20 रुपए कितना दिया, कुछ दे के 3 घंटे बाद हम कुछ व्यवस्था हुआ, किसी को पर भी किया गया, तब जाकर टोली से लाके यहाँ दिया, तो यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं। हॉस्पिटल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया है, बहुत सारी कमियां पाई गई हैं, जिसको दूर करने के लिए हमने सुपरिटेंडेंट और संबंधित विभाग का अध्यक्ष से बात करी है। कुछ जो कमियां हैं वो आधारभूत संरचना संबंधित है और कुछ कमियां वो मैन पावर रिलेटेड है। दोनों को लेकर के हम लोगों ने बात करी है। जो यहाँ से हॉस्पिटल लेवल पर चीजें ठीक होनी है उसके लिए सुपरिटेंडेंट साहब को बोला गया है। और अगली खबर रामगढ़ से, जहां टाउन हॉल में किसान मेले का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी शामिल हुए। मंत्री बादल पत्रलेख ने 18 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। किसानों के विकास को लेकर 20 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और 18 करोड़ 17 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। संयुक्त प्रयास से तो 500 किसानों का चयन किया गया गोला क्षेत्र में, वहाँ के मंडी को डेवलप करने के लिए या फिर किसानों को समृद्ध करने के लिए। वह भी प्रयास जिला प्रशासन की अपनी सोच है। आने वाले दिनों में राज्य सरकार से जो भी सहयोग रामगढ़ को चाहिए, आपने भी देखा लगभग 9,200 किसानों के KCC ऋण माफ किए गए।
और अगली खबर पलामू से आपको बताएं, जहां मेदिनीनगर वासियों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि नगर निगम ने काचरवा डैम का सौंदर्यीकरण करने का फैसला लिया है, जिसको लेकर डैम के पास पार्क का निर्माण किया जाएगा। डैम में बोटिंग की व्यवस्था की जाएगी। देखिए न्यूज 18 संवाददाता नील कमल की यह रिपोर्ट। डैम के पास आप देख सकते हैं कि ये शहर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर यह कचरवा डैम है। काफी बड़ा डैम है और नगर निगम जो है सौंदर्यीकरण करने जा रहा है, ताकि जो शहर की आबादी जो है, शहरवासी हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ पे समय बिता सके। तो पार्क का निर्माण कराया जाएगा और इस डैम का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इस पार्क बनाने की जहाँ तक योजना है, उससे हमको लगता है कि बहुत ही अच्छा फायदा होगा और फायदा से ज्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे। जो पूरे नगर निगम के लोग इधर आते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, या मेडिकल कॉलेज हमारा हो गया। कचरवा डैम का रिजुविनेशन का कार्य स्टार्ट हो गया है, उसके लिए वर्क ऑर्डर एलोकेट कर दिया गया है। तो उस पूरे डैम का रिजुविनेशन किया जाएगा। एट द सेम टाइम कुछ ब्यूटिफिकेशन कार्य भी किए जाएंगे, जो आने वाले वर्षों में एक एडेड टूरिस्ट लोकेशन की तरह कार्य करेगा। साथ के साथ हम लोगों ने वेंडर जोन बनाने के लिए भी टेंडर फ्लोट कर दिए हैं। तो होपफुली हमारे पास जिले में एक फर्स्ट वेंडर जोन का भी निर्माण बहुत शीघ्र कराया जाएगा। नगर निगम द्वारा उसका जो डीपीआर है वो तैयार की जा रही है और इस निर्माण कार्य से शहरवासियों को राहत मिलेगी। नीलकमल, न्यूज 18 पलामू। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस